तो असल में पाकिस्तानी कौम का जो मसला है वो ये है कि हम एज़ अ कौम खुद कुछ नहीं करना चाहते, और हम ये हमेशा तवक्को करते हैं गवर्नमेंट से, अदारों से, और जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हम उनसे ये तवक्को कर रहे होते हैं कि कोई आएगा ईमानदार, सादुक और अमीन बंदा, और वो पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बिल्कुल सही कर देगा। ठीक है। तो जो बंदे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, उनका यही रोना होता है कि जी हमारा जब लीडर आएगा तभी पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, वो सारी बकवास हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो सारे के सारे जो लीडरान हैं, वो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं दूसरी पार्टीज़ में, वो सब के सब जाहिल हैं, करप्ट हैं। ठीक है। अपनी जेबें भरने के लिए वो पॉलिटिक्स में आते हैं। लेकिन जो हमारा लीडर है वो ही इज़ द ओनली मैन जो पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकता है। ठीक है। तो ये जो डोगमा होता है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के जो कारकुनान होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ये उन सब में इंजेक्ट किया जाता है बाय दी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, या जो भी उनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है। वो हर पॉलिटिकल पार्टी को यही आई मीन वर्कर्स को यही बताते हैं कि वी आर दी ओनली hope for Pakistan, right? So please support us if you want to make some changes in the system of Pakistan. So हम ही हैं जो कि पाकिस्तान को एक बेहतर जगह पर लेकर जा सकते हैं। ठीक है। और ये जो बातें आपको हर पार्टी करती नज़र आएगी। ठीक है। और यही वजह है कि हमारी जो आवाम है चाहते हुए ना चाहते हुए भी इन पर उम्मीदें लगा बैठती है। ठीक है। और ये चीज़ें भूल जाती है कि जब तक पाकिस्तानी अवाम नहीं बदलेगी, ऊपर कोई भी आ जाए, कोई भी लीडर आ जाए, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। आई वांट टू से कि अगर पाकिस्तान में जो रहने वाले जो सिविलियन हैं, अगर ये अहद कर लें कि भाई हमें इस मुल्क को बदलना है, और इस मुल्क को बदलने का जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि हमें खुद को बदलना है। हमें खुद को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ठीक है। हमें जो भी ज़िम्मेदारी दी जाती है एज अ एम्प्लॉय किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो हमें उसका जो भी हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जॉब के जो हमारे टास्क होते हैं, उसे हमने विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी विदाउट एनी प्रेशर काम करना है हमने। ठीक है। किसी के प्रेशर में नहीं आना। कोई भी जो सिस्टम को ख़राब करना चाह रहा है, ऐसे जितने भी अनासर हैं, हमें इनका हिस्सा नहीं बनना, बल्कि इनके ख़िलाफ़ बगावत करनी है। ठीक है। हम ये कहते हैं कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, लेकिन किन से लेते हैं? हमसे ही लेते हैं ना। अगर हम आज रिश्वत देना बंद कर दें तो आई थिंक सो वो रिश्वत लेना बंद कर देंगे। ठीक है। तो हम सभी लाइक एक रेडीबान से लेकर, एक फ्रूट सेलर से लेकर, एक रिक्शे ड्राइवर से लेकर, एक छोटे प्राइमरी स्कूल के टीचर से लेकर, हर बंदा करप्ट है। तो ऊपर कोई भी आकर बैठ जाए, पाकिस्तान के हालात बेहतर होने वाले नहीं हैं। ठीक है। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो ये बातें कभी नहीं करेंगे कि जी आवाम से मुखातब होकर जलसों धरनों में वो कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई आप बदलेंगे तो पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। ठीक है। क्योंकि ये ऐसा सच है कि अगर इस पे अमल हो गया, अगर पाकिस्तानी अवाम पढ़ लिख कर बाशाऊर हो गई, देन हु विल फॉलो दीज कल्ट्स, पॉलिटिकल कल्ट्स। जितने भी ये पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, इनका मकसद ही यही है कि ये अवाम को अनएजुकेटेड रखें। ठीक है। या इस हद तक इनमें वो सलाहियतें पैदा करें कि कहीं ना कहीं जाकर वो इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी को या इन्हीं के बनाए हुए सिस्टम को
फॉलो करें या उनका शिकार हो जाएं या उन्हीं का हिस्सा बन जाएं। कोई भी बच्चा, कोई भी नौजवान, कोई भी इंडिविजुअल एक नई सोच के साथ कभी भी उठ ना पाए। और अगर ऐसा बंदा अगर कोई उठ भी जाता है तो उसको ये एज़ यू नो कि उसका नंबर या तो मिसिंग पर्सन्स में होता है या उनमें होता है कि जिनको असैसिनेट किया जाता है। तो कोई भी बंदा जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश करता है, ठीक है, वो ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल्स पार्टीज़ हैं, जो छोटी छोटी पॉलिटिकल्स पार्टी हैं, छोटी छोटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके काम या उनके नज़रिए बड़े हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जो बातें और उनकी जो जिस टॉपिक्स वो जिन टॉपिक्स को वो डिस्क्लोज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि मंजूर पश्तीन हो गया, जैसे कि अवामी नेशनल पार्टी हो गई, ऐसी पार्टीज़ को हमेशा दबाया जाता है और उनको गद्दार जैसे टैग दिए जाते हैं ताकि जो कि पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी यूथ है, उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, उनकी बातें सुने ना। और ये जो गिने चुनी ऑप्शंस हमें दी जाती हैं, जिनमें कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये पीटीआई और छोटी मोटी जो भी पार्टीज़ हैं जैसे कि एमक्यूएम वगैरह हो गया, जमीयत उलमा इस्लाम हो गया, तो ये वो जो पार्टीज़ हैं जो कि हर सिस्टम का हिस्सा बनती हैं, जैसे कि शेख रशीद साहब हो गए, ठीक है, ये हर कैबिनेट में मिनिस्टर बनते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हर बार यही कहते हैं कि क्योंकि जय शेख रशीद जैसा बंदा जब वो किसी भी पार्टी में जाता है वो कहता है कि यही पार्टी पाकिस्तान के लिए अच्छी है। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई पार्टी, कोई भी पॉलिटिक्स में जो जितने भी पॉलिटिकल्स पार्टी हैं, कोई भी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके लीडरान हैं जो पॉलिटिकल्स पार्टी के, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए इस फील्ड में आते हैं। ठीक है, और मैं तो यही कहूँगा कि ये खुद नहीं आते, इनको लाने वाले होते हैं। ठीक है, और इनको जो लाने वाले होते हैं वो उनसे वही काम करवाते हैं कि जो वो करवाना चाहते हैं। अगर कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद से जब कुछ करना चाहता है तो या तो उसको भुट्टो की तरह मार दिया जाता है, या तो बेनज़ीर की तरह मार दिया जाता है, या नवाज़ शरीफ की तरह उनको एग्ज़ाइल में भेज दिया जाता है। ठीक है, या इमरान खान की तरह उसको पाकिस्तान की तारीख में जो पहली बार जो अदम एतमाद का वोट के साथ जो पाकिस्तान में पहली बार एक ऐसे बंदे को उतारा गया, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट में एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था। ठीक है, रात 12-1 बजे उसको फारग कर दिया गया। तो यही वजह है कि ये जो ऊपर आकर बैठने वाले हमारे जो हुक्मरान हैं, तो ये जो एक सिस्टम चला रहे हैं और हम इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी लीडर आ जाए, कोई भी हुक्मरान, कोई भी माँ का लाल आ जाए, नो वन कैन चेंज द सिस्टम। ठीक है, क्योंकि उनको लेकर आने वाला ही सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम से कैसे लड़ सकते हैं? अगर उनको सरवाइव करना है, अगर उनको अपने 4-5 साल पूरे करने हैं, तो उनको अपने माई बाप जो कि उनको लेकर आए हैं उनकी माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे तो वो उनको किक ऑफ कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हर प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जो अपनी उम्मीदें हैं, अपनी जो होप्स हैं, वो इन लीडरान से हटाकर हमें खुद से लगानी चाहिए। इन लीडरान ने हमें इस तरह डिवाइड कर रखा है कि एक घर में जो रहने वाले अफराद हैं उनमें मतलब आमीन के एक ख़ानदान में 3-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के नज़रिए हैं। ठीक है, बाप पीपल्स पार्टी का है, बेटा नून लीग का है, ठीक है, सबसे छोटा बेटा पीटीआई का। तो इस तरह इन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक घर में जो रहने वाले बंदे हैं, जो ख़ानदान है, उनको इस तरह से डिवाइड कर रखा है कि हर बंदा ये समझता है कि जो पटवारी है
आई मीन जो नून लीगी सपोर्टर है वो समझता है कि जो पीटीआई का जो बंदा है सपोर्टर है उसको तो अकल ही नहीं है, वो बेशऊर है, पागल बंदा है, जाहिल बंदा है, ठीक है। और जो पीटीआई का बंदा है वो इमरान खान का जो सपोर्टर है वो दूसरी पार्टीज़ के बारे में यही ख्याल कर रहा होता है, और वो उनको समझा रहा होता है, उनको कन्विंस कर रहा होता है कि जब तक आप इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम सही नहीं होंगे, ठीक है, एक जो टीचर है जिसका काम है कि 7-8 घंटे स्कूल में टीचिंग करना, वो 3-4 पीरियड लेकर गायब हो जाता है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ उधर जाकर अपनी ऑफिस में जाकर अटेंडेंस लगाता है, और तो 2-3 घंटे में वो जो भी अपने जो काम होते हैं, उनको जो टास्क मिले होते हैं, उनको वो कंप्लीट करके या छोड़ के वो अपने घर चला जाता है। तो ऐसे जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट स्टाफ हैं या जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों से जान छुड़ा रहा होता है, और उम्मीद ये हम कर रहे होते हैं कि ये जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान हैं, ये वजह है कि पाकिस्तान के हालात ये हैं, ठीक है। भाई वो तो गिनती में कितने होंगे, वो 1-2%, एक नहीं तो 2% होंगे पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन में। तो उनके गलत होने से जो 97-98% लोग हैं वो कैसे गलत हो सकते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक सो। वो गलत हैं मान लिया हमने, लेकिन हम कब सही होंगे। मैं जब भी पाकिस्तानियों से मतलब कि हमारी जो कौम है, अक्सर मैं देखता हूँ कि हर कोई ये ब्लेम कर रहा होता है कि भाई मैं रिश्वत इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। अगर मैं रिश्वत नहीं लूँगा तो मैं अपने घर का जो सर्किट है वो कैसे चलाऊँगा, ठीक है। तो यही वजह है कि हर बंदे के पास जो कोई गलत काम कर रहा है उसके पास एक्सक्यूज़ेस हैं देने के लिए, ठीक है, कि जी मैं दूध में पानी इसलिए मिला रहा हूँ ताकि मैं इतने पैसे कमा सकूँ कि अपने बच्चों की फ़ीसें दे सकूँ, अपने घर का किराया दे सकूँ। तो उनके पास एक्सक्यूज़ेस बहुत हैं। लेकिन ब्रो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर आपका एक सैलरी से गुजारा नहीं हो रहा, देन वाई डोंट यू डू अ सेकंड जॉब। आपके पास बस हल यही रह गया है कि आप करप्शन करोगे, आप लोगों को गलत मेडिसिन दोगे, आप लोगों को आई मीन लोगों को फ्रॉड करके, जो कि आप जैसे ही हैं वो भी गरीब हैं, ठीक है। पेट्रोल पंप पे आप जब 1000 का फ्यूल डलवाते हो तो जब आप अगर उसको चेक करें तो वो 700-600 से आई मीन 700-800 से ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसे छोटे छोटे जो मसले हैं पाकिस्तान में, हम इनको ऐसे इग्नोर करते हैं और हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि जी नवाज शरीफ ने लंदन में फ़्लैट बना लिया, ठीक है, इसहाक डार ने ये कर दिया, जहांगीर तरीन ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इस वजह से हम पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो रहे। भाई हम खुद क्या कर रहे हैं। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में लीडर कोई भी आ जाए, पाकिस्तान के हालात बेहतर होने वाले नहीं हैं जब तक इस कौम की ट्यूनिंग नहीं होगी, ठीक है, जब तक हम इस कौम की कौम साजी नहीं करेंगे, और ये कोई और करने वाला नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है जो आवाम को डायरेक्टली ये बात कर सके कि भाई तुम लोग गलत हो, अगर अगर तुम लोग सही हो जाओ तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। कोई भी लीडर आता है वो ये कहता है कि अवाम आप तो मज़लूम हो, आपको तो पता ही नहीं है, ठीक है, सब कुछ जो भी आपके साथ हो रहा है वो बहुत ज़्यादती हुई है, ठीक है, एंड वी आर योर सेवियर, वी विल सेव यू, वी विल यू नो गिव यू दी ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, ऑल काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स वी विल प्रोवाइड यू, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो भी करप्शन हो रही है वो हम देखेंगे, हम उसको ओवरकम करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एक काम करना है कि भीड़ में खड़े होकर धूप में हमें वोट कास्ट करना है, ठीक है। दैट्स इट व्हाट यू हैव टू डू एज अ सिविलियन ऑफ पाकिस्तान। आपको ना कुछ सोचना है, ना कुछ पाकिस्तान के बारे में खुद कुछ करने की कोशिश करनी है। अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं तो जस्ट वोटर्स और हमारे जलसे में आकर अपना जो किरदार अदा करें, एंड दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। तो मेरा मानना इससे बिल्कुल उल्टा है कि पाकिस्तान के अगर हालात बेहतर हमें करने हैं
और इससे सबसे पहली बात ये है कि अगर हमें पाकिस्तान में रहना है, ठीक है, पाकिस्तान के हालात बेहतर वही करना चाहेगा जो पाकिस्तान में रहना चाहता है। जो कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए छुट्टियां गुजारने आते हैं, या जिनके बिजनेसेस बाहर सेटल हैं, या जिन्होंने डिग्री करके बाहर ही चले जाना है, ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, ओबियसली दे विल नॉट डू एनीथिंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन मैं उनसे मुखातिब हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में जन्म लिया और पाकिस्तान में ही मरना है इन्होंने, ठीक है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इन जो लीडरान हैं इन पे तवक्को करना बंद करें, इन पे किसी तरह की उम्मीद रखना बंद कर दें। और इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, मदर टेरेसा ने बोला था कि इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड देन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, ठीक है। जब आप खुद को बदल लेते हो, जब आप खुद को इस काबिल कर लेते हो कि भाई मुझे कोई गलत काम नहीं करना, मुझे किसी रूल्स एंड रेगुलेशन की वॉयलेंस नहीं करनी, ठीक है, मुझे किसी लीडर को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना। अगर हर बंदा ये सोचना शुरू कर दे तो पाकिस्तान के हालात, मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान की तरह कि 100 दिन में सब कुछ सही कर हो जाएगा, लेकिन ये है कि आने वाले 50-70 साल या 100 साल में हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। और ये वो सच है, क्योंकि सदियां लगती हैं कौमों को बदलने के लिए। आज जो वेस्ट है, जो यूरोप है, आज वो जहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, वो ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लीडर आया और उन्होंने उनके हालात बेहतर कर दिए, नहीं। इफ़ यू गो एंड स्टडी द डार्क एजेस ऑफ यूरोप देन यू विल रियलाइज़ कि जो चर्चिस ने या गवर्नमेंट्स ने, बादशाहों ने, मोनार्की जो उधर होती थी बादशाह, वो तो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए अवाम को यूज़ करते थे, उनका खून चूसते थे। 40-40, 50-50% टैक्स होता था, ठीक है। उसके बाद जो 10% होता था वो चर्च ले जाता था। तो जो अवाम है, अगर अवाम यही समझती रहती, जैसे कि वो कहते थे कि ये जो बादशाह होता है वो खुदा की तरफ से सिलेक्टेड होता है, खुदा की तरफ से आपके लिए मुंतखब करके खुदा ने आपको दिया होता है ताकि ये आपको रूल करेगा, एंड ऑल द थिंग्स ही विल डू दैट विल बी बाय द गाइडेंस ऑफ गॉड। तो यही चीज़ है कि लोग चुप कर जाते थे, लोग कहते थे कि हाँ यार, हम अगर खुदा ने उसको बादशाह बनाया है तो हम कौन होते हैं उसको गलत कहने वाले या उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले, ठीक है। तो ये जो मेंटालिटी आज मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों में है कि इमरान खान आ गया तो सब सही हो जाएगा, ठीक है, नवाज शरीफ आ गया तो सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अब पाकिस्तान की क्या, पूरी दुनिया की देख लें, किसी लीडर ने किसी लीडर ने किसी कौम के हालात बेहतर नहीं किए जब तक वो कौम ने नहीं चाहा। और अगर कौम इस काबिल हो तो आई डोंट थिंक सो कि लीडर की ज़रूरत भी होती है क्या? नहीं। तो अगर कौम काबिल होगी तो लीडर सबसे पहले तो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर कौम पढ़ी लिखी होगी तो लीडर आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, आपसे कभी फैक्ट्स नहीं छुपा सकता, ठीक है, आपको कभी प्रेशराइज़ नहीं कर सकता, आपके कभी हुकूक मारे नहीं जा सकते, ठीक है। तो यही वजह है कि वी हैव टू बी गेट एजुकेटेड, वी हैव टू बी अवेयर, ठीक है, ताकि पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं, और हमें ये बताया जाता है कि इनका हल सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास है, जो एलीट क्लास, जो हमारे जो सियासतदान होते हैं, जो कि पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, यही वो बंदे हैं जो कि हमारे मसले मसाइल हल करेंगे। और ये वही बंदे होते हैं कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे होते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ऐसे अल्फाजों से मुखातब कर रहे होते हैं कि जो कि शायद हम घरों में या नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बंदों से आप ये तवक्को कर रहे होते हो कि ये हमारे बेहतर हालात करेंगे, सो दैट्स अ बुलशिट, ठीक है। इमरान खान, जिसको लोग बड़े सेकुलर और पढ़ा लिखा इंसान समझते थे,
आज अमीन अली गंडापुर जैसे बंदे को उसने सीएम लगाया हुआ है। अमीन अली गंडापुर वो बंदा है कि जो हर जलसे में गालियाँ निकालता है, हर जलसे में जो अपने उनके जो मुखालफिन हैं उनको वो ज़ातियात पर उतर आता है, उनकी जो जब उनको क्रिटिसाइज़ करता है, ठीक है। और ऐसे बंदे को इमरान खान ने सीएम लगाया हुआ है, चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ऐसे लीडरों से हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, जिनका जो फोकस ही यही होता है कि हमने अपने जो कारकुनान हैं इनमें वॉयलेंस वाला जो एलिमेंट डालना है, ठीक है, ताकि ये दूसरी जो पार्टीज़ हैं इनके लोगों के साथ लड़ते रहें, झगड़ते रहें और अपने जो लीडरान हैं उनको ऐसे डिफेंड करें जैसे कि कोई अकीदा होता है, जैसे में कोई नबी हो गए हैं, रसूल हो गए हैं, कोई अल्लाह के वली हो गए हैं, ठीक है। अगर उनके ख़िलाफ़ को बोल देंगे लड़ने को पड़ जाते हैं आपको। तो यही है, अगर इमरान खान कहता है कि क्या हम ग़ुलाम हैं, तो भाई यही तो ग़ुलामी है कि आप बिना कुछ सोचे समझे अपने जो लीडर हैं अब उसको इस हद तक सपोर्ट कर रहे हो कि कोई हद ही नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम की कौम साजी होने वाली हुई है अभी तक। ये एक ही हल है कि पाकिस्तानी कौम को बदलना पड़ेगा। ऊपर आने वाला कोई भी हो बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ऊपर आने वाला कोई भी हो, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो कोई कार्ल मार्क्स आ जाए इधर, ठीक है, कोई पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तानी अवाम एक नहीं होगी। एक से मुराद ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी हैं, नज़रिए आपको जितने भी दिए जाते हैं, इन सब से नॉन बाइस होकर जस्ट लाइक अ पाकिस्तानी सिविलियन, जैसे आप हैं बिल्कुल दूसरे सिविलियन भी बिल्कुल वैसे ही हैं। दे हैव द इक्वल राइट्स, राइट। तो आप उनको समझें, जैसे आप अपने लीडर के ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं बिल्कुल वैसे वही हैं, वो गलत नहीं है। अगर आप गलत नहीं हो, इमरान खान को जो या किसी भी पार्टी को अगर आप के ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, तो यही बीमारी से दूसरी पार्टी के वर्कर्स भी गुजर रहे हैं। तो उनको बुरा बुरा कहने से आप सच्चे नहीं हो जाते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक दूसरे को समझें, भाईचारे को पाकिस्तान में इसका जो ट्रेंड जो ख़त्म हो गया है, ठीक है, उसको दोबारा से हम लेकर आना चाहें, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम इन लीडरान के पीछे लड़ना बंद करें। और ये वही लीडरान है जो कि शादियों में एक दूसरे को जफ्फियाँ डाल रहे होते हैं, ठीक है। इवन ये एक दूसरे में अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं और हमें ये कहते हैं कि जी एक दूसरे से लड़ो, एक दूसरे से झगड़ो, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, ये कभी भी पाकिस्तानी अवाम को एक नहीं होने देंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर पाकिस्तानी अवाम एक हो गई, 21, 22, 23 करोड़ अवाम अगर एक हो गई, तो ये कुछ भी नहीं है। ये 6, 7, 8 लाख जो लोग हैं ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के जहन में ये चीज़ डाली हुई है इस हद तक कि भाई ना अगर तुम ऐसा सोचोगे भी तो पहली बात तो ये कि तुम गद्दार होगे, दूसरी बात ये कि तुम जेल में होगे, और तीसरी बात ये है कि तुम्हारा पता ही नहीं होगा तुम कहाँ हो। तो इस डर में इस चीज़ पे कोई बात ही नहीं करता। बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन भी इन बातों पे चुप कर जाता है, वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स देखते हैं और चुप कर जाते हैं। दैट्स द थिंग। इमरान खान जैसा बंदा जिसको लोग कहते थे कि यार ये बंदा डरता ही नहीं है किसी से, ये बंदा किसी से अमेरिका जाकर वो ट्रम्प से ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि चड्डी बड्डी है, ठीक है। वो इज़राइल का जो प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो उधर खड़ा ही नहीं होता। लेवल है यार इस बंदे का, अलग है यार ये बंदा, ठीक है। लेकिन जब आती है गवर्नमेंट और जब इनको काम करने पड़ते हैं वो जो कि इनको लाने वाले इनको कहते हैं, और ये जब करते हैं
तब इनको शर्म आनी चाहिए कि जो बातें मैं सारी ज़िंदगी करता रहा हूँ 22-25 साल, कि जी फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, फ़ौज का सियासत में काम ही किया है, ठीक है। और वही फ़ौज जब आपको लेकर आती है तो आप खुश हो, आप बाजवा की तारीफ़ें करते करते आपका मुंह नहीं सूखता। लेकिन जब आप बाजवा आपको हटाता है तो बाजवा को गालियाँ देते देते आपका मुंह नहीं सूखा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि सच तब बोलते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। ये सच तब आपको बोलना चाहिए था जब आपकी प्राइम मिनिस्टर जब आप बने, तो जब आपने पहली स्पीच की, ठीक है, देन आपको ये बताना चाहिए था कि मुझे लेकर कौन आया, ठीक है, और मुझे वो उतार भी देंगे। एक टाइम आएगा जो कि आया और आप उतरे, ठीक है। तो आवाम को आपने जो हाफ ट्रूथ में रखा ना कि भाई ये मुझे ये मैं कर दूंगा, ये चीज़ें मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन दूसरा हाफ सच ये था कि ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता। वो जो आपकी जब गवर्नमेंट आई तब हमें पता चला कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो जितने भी नॉट नॉट जस्ट इमरान खान, जितने भी पाकिस्तान में लीडरान हैं वो सारे के सारे कठपुतली हैं, ठीक है। दे आर हाइड बाय द एज यू नो, एंड हु कैन हाइड यू, ऑब्वियसली दे कैन फायर यू एज वेल, ठीक है। तो पहले तो अपनी इतनी सख्त बनाओ, पहले तो इतनी आप खुद में सलाहियत पैदा करो कि आप विदाउट किसी के हेल्प के पार्लियामेंट में आ सको, ठीक है। तभी आप वो काम कर पाओगे जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए होने चाहिए, ठीक है। आज भी अगर आप कहीं चले जाओ पाकिस्तान की किसी भी छोटी शॉप पे, जैसे कि जहाँ गाड़ियाँ या बाइक्स रिपेयर हो रही होती हैं, या किसी छोटे मोटे ढाबे पे चले जाओ, ठीक है, तो आपको अब देखेंगे कि वहाँ 10 से 12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर, इट इज़ कॉल्ड चाइल्ड लेबर, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो एक बनाती है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ठीक है, जिसका काम ये होता है कि अगर आपको या मुझे किसी हम कोई बच्चा देख लें किसी होटल में या किसी घर में काम करते हुए जो कि अंडर 18 है, ठीक है, जिसकी कोई पढ़ने की उम्र है, तो ये ज़िम्मेदारी भी हमारी है, हम सिविलियंस की है कि हम वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को कांटेक्ट करें, उनको कॉल करें, उनको बताएं कि ऐसा ऐसा ये बच्चा इधर काम कर रहा है, ठीक है, तो इसकी हेल्प करो। तो उनका ये होता है कि वो आकर देखते हैं बच्चे को, फिर उनकी वो मजबूरियाँ पूछते हैं कि भाई आप काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो फिर जब उनके माँ बाप कहते हैं कि भाई हमारे पास वसाइल नहीं है पढ़ाने के लिए, तो ये है मसले, तो क्योंकि ओबियसली दे आर पुअर फैमिली, दैट्स वाई देयर चिल्ड्रन आर वर्किंग राइट इन द एज ऑफ स्टडिंग। तो विदाउट डूइंग एनी हेल्प वो फोर्स कर रहे होते हैं उनको, उनके पेरेंट्स को कि इनका स्कूल छुड़वाओ, सॉरी इनको स्कूल पढ़ाओ, इनके जो भी इनका काम छुड़वाओ, इनके स्कूल पढ़ाओ। लेकिन मसला ये है कि वो स्कूल भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे? कौन पेरेंट्स हैं कि जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ाना चाहता? ओबियसली विदाउट सोर्सेज वो कैसे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान में जब आप इलेक्शन होते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि जी इतने करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हम उनको एजुकेट करेंगे, ठीक है। और ये वो जो सियासी बयानियाँ होती हैं सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, और जब ये गवर्नमेंट में आते हैं तो 3 से 4 साल उनको बस इसी काम में लग जाते हैं कि अपने जो मुखालफिन हैं उनको, हमारी जो गवर्नमेंट है 3-4 साल जितनी भी है, हमारे जो मुखालफिन हैं वो जेल में रहें। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो नवाज शरीफ जेल में था, मरीम, हमज़ा, शहबाज, ठीक है। जब उनकी गवर्नमेंट आई, ठीक है, आज कहाँ सब जेल में है। मेरा नहीं ख्याल अगर इमरान खान की अगर गवर्नमेंट आएगी, आई डोंट थिंक सो कि आएगी,
लेकिन अगर आई तो सेम प्रोसीजर विल रिपीट, ठीक है। अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री पढ़ें तो ऐसा ही होता रहा कि अगर नवाज शरीफ अंदर है तो बेनज़ीर बाहर है, अगर बेनज़ीर बाहर है तो नवाज शरीफ अंदर है, ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। आज जो अंदर है वो कल बाहर होगा, जो कल बाहर है वो आज अंदर होगा। तो ये चलता रहता है। तो मसला ये है कि आज तक हम इन चीज़ों को देखते हुए भी समझ नहीं पाए, ठीक है। हर वो बंदा जो जेल में होता है उसको हमदर्दी का अवार्ड मिल जाता है, अगली बार वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो जो उसका मुखालिफ होता है वो जेल में चला जाता है, तो फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन होता है तो उसको हमदर्दी का अवार्ड मिल जाता है। तो ये जो बारियाँ लगी हुई हैं, एलीट क्लास के जो लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे सरबराह, ठीक है, तो ये बारियाँ इनमें ही रहेंगी। और जो हमारे मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के बेसिक, जैसे कि पाकिस्तान में डैम्स का मसला, पाकिस्तान में पानी का मसला, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का मसला, पाकिस्तान में एजुकेशन का मसला, पाकिस्तान में हेल्थ का मसला, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का मसला, पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला है, पाकिस्तान में तरह तरह के मसले हैं जो कि बेसिक जो हमारे इश्यूज़ हैं। लेकिन इनको दरगुज़र करके, इनको नज़रअंदाज करके हर आने वाली पॉलिटिकल पार्टी, हर आने वाली गवर्नमेंट का जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि जो मेरे मुखालफिन हैं वो जेल में रहें, ताकि ये जो मेरा टेन्योर है 4-5 साल का, मुझे जो वक्त मिला है, मैं इनमें खुलेआम काम करूँ, मैंने जो करने हैं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, ओपोजिशन इतनी कमज़ोर हो कि मैं जो उनको कहूँगा वो बिल भी पास कर दें और सब कुछ कर दें, ठीक है। तो ऐसा होता रहा और ऐसा होगा जब तक पाकिस्तानी अवाम पार्लियामेंट में नहीं जाएगी, पाकिस्तानी जो यूथ है वो पार्लियामेंट में नहीं जाएगी, पॉलिटिक्स में इन नहीं करेगी, ठीक है। और इन्हीं जो सो कॉल्ड हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, अगर इन्हीं पे हम खड़े रहेंगे, इन्हीं पे हम बैठे रहेंगे, कभी यही पाकिस्तान का जो कि हल है करेंगे, तो 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने को, 700 साल बाद भी हमारे यही हाल होगा। इमरान खान मरेगा तो क्योंकि उसके बेटे तो पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, लेकिन ये जो पीपल्स पीटीआई में जो लोग हैं, ठीक है, उमर अयूब हो गई हैं, जो आजकल जो वकला आए हुए हैं नए नए, ठीक है, ये शेर मरवत साहब हो गए, तो इन जैसे जो लोग हैं वो ओबियसली ओवरटेक कर लेंगे पीटीआई को, ठीक है। अली मीन गंडापुर जैसे लोग, ठीक है, और जो दूसरी पार्टीज़ हैं जैसे कि नून लीग होगी, इनमें नवाज साहब चले जाएंगे तो हमज़ा आ जाएगा, हमज़ा जाएगा तो मरियम आ जाएगी, उधर जरदारी जाएगा तो बिलावल आ जाएगा, बिलावल जाएगा तो कोई और आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप और मैं बस समझ लें कि पॉलिटिक्स की बातें कर सकते हैं, पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कभी आ नहीं सकते। अभी के लिए ये बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आज से 20-30-50 साल बाद, तो कितना टाइम लगता है, बिकॉज़ आई एम नॉट पॉलिटिशियन कि मैं ये कहूँ कि अगले 4 साल में या अगले 100 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेस्ट आज अगर कहीं खड़ा हुआ है तो उनकी जो 200-300 साल की स्ट्रगल है, जब उन्होंने डार्क एजेस से निकले, वो जब उन्होंने चर्च का और स्टेट का जो कि इन दोनों चीज़ों को अलग किया कि भाई जो चर्च है, जो पादरी हैं, ये जो मोनार्की है, जो बादशाह हैं, इनसे जान छुड़वाने के लिए उन्होंने अपनी जितनी भी उनकी कौम थी उन सब ने इत्तेहाद किया, ठीक है, और डेमोक्रेसी की तरफ आए। हमारा ये सीन है कि हमारे इधर डेमोक्रेसी दिखने को तो है, लेकिन पीछे जो आमरियाँ थी, आपस से पर्दा, आज भी हम डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहती कि हम पॉलिटिकल पार्टी तो हैं लेकिन वी आर हायर्ड बाय इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। वो नहीं कहेंगे ना, ओबियसली अगर वो ऐसा कह देंगे तो उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो क्यों करेंगे, ठीक है। तो बाकी एंड करना चाहूँगा इसी पे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज हमें एक होना पड़ेगा, यू बिलोंग टू एनी पार्टी, TLP,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ठीक है, हम सबको एक होना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। खुद को टैग करना बंद कर दें कि आई बिलोंग टू दैट ग्रुप, आई बिलोंग टू दैट पॉलिटिकल पार्टी, आई बिलोंग टू दैट आई मीन आई सपोर्ट दैट पर्सन, आई सपोर्ट दैट इंडिविजुअल। तो उनको सपोर्ट करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप खुद को बदलें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदलें, अपने इर्द गिर्द के जो आपके सराउंडिंग्स हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बदलें, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहता कि 10 साल में, 5 साल में, लेकिन आई होप सो कि अगले 50 साल में, 70 साल में शायद हम उस पाकिस्तान को नाक दे सकें। लेकिन आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो आज यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो पाकिस्तान को बदलेंगे। और पाकिस्तान को बदलने की सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि बिकॉज़ हमने यहाँ रहना है, हमने हमने कहीं नहीं जाना। बिकॉज़ पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहाँ हम पैदा हुए और हमने इधर ही मरना है। तो पाकिस्तान के बारे में सिर्फ वही सोचेगा जो कि पाकिस्तान को अपना घर समझता है, ठीक है। पाकिस्तान को जो सिर्फ अपना फैक्ट्री समझते हैं, जो कि इधर से आए, पैसे कमाए और बाहर चले गए, वो पाकिस्तान के कभी नहीं सोचेंगे। सो बस यही है कि आपको खुद को बदलना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, बजाय कि अपने लीडरान के बारे में। मसला ये है कि असल में जो होना ये चाहिए कि जो हमारे लीडरान हैं, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, इनको हमें डिफेंड करना चाहिए। और यहाँ उल्टा होता है कि हम अपने लीडरान को डिफेंड कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी अवाम अपने लीडरान को सेव कर रही होती है, ठीक है। कभी इनको बचाओ ताकि कल को ये हमें बचाएंगे। सो दैट्स द फुलिश थिंग, जो कि बच्चों को बच्चे तो नहीं मैंने कहूँगा, लोगों को समझ नहीं आ रही, ठीक है। सो think about yourself, think about Pakistan, do something for Pakistan by your own self। पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल जो फिगर है, इनको सपोर्ट करना, इनको भगवान बना लेना और इनसे इस हद तक उम्मीदें जोड़ लेना कि यही पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ के हम सोचते हैं, हम चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। दे आर नॉट सिंसेयर विद पाकिस्तान, दे आर ओनली सिंसेयर विद देयर बेनिफिट्स, विद देयर बिजनेसेस,